भारत के किसी प्रदेश में एक मकड़ा रहता था। उसका नाम सयाना टोना था। वो आधा आदमी और आधा मकड़ी था। वो अपनी होशियारी और सूझबूझ के लिए बहुत चर्चित था। दूर दूर से लोग अपनी छोटी बड़ी तकलीफें लेकर उसके पास आया करते थे और टोना उनकी मदद करके बहुत खुश होता था। ओ जी, मेरा पुत्र मोटा हो गया है, सारा दिन खाता रहता है, घर में पड़ा रहता है, क्या करूं? अरे कुछ दोस्त बनवाओ उसके। घर से बाहर निकलेगा, खेलेगा, कूदेगा। उससे क्या होगा? अरे जब दोस्तों के साथ बाहर खेलेगा, कूदेगा, खाने पर से ध्यान अपने आप हटेगा। फिर देखो क्रिश 3 की तरह कैसे पेड़ों की टहनियों पर झूलेगा। अब मेरी बारी है टोना साहब। टोना साहब, मेरा बेटा मेरी तरह लंबा नहीं हो रहा। मैं बहुत चिंतित। मतलब विटामिन की कमी। उसे गाजर पालक खिलाओ, कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेटा लंबा हो जाएगा। टोना डार्लिंग, चील कौवे मेरी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं, खेत के बीचों बीच बाज का पुतला बनाकर लगा दो। कहो तो मैं खड़ा हो जाऊं। ओह टोना डार्लिंग, यू आर वेरी नॉटी। बहुत शरारती हो। टोना जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जी। मेरा जूता जापानी, दिल है हिंदुस्तानी। पूरे हिंदुस्तान में आपकी चर्चा सुन के आया हूँ जी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना मशहूर हूँ। मैं तो बस सबकी मदद करता हूँ, शायद इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। हाँ जी टोना जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ जी। एक दिन शाम के वक्त टोना चाय की चुस्कियां ले रहा था। अचानक दरवाजा खड़का। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। इस वक्त कौन आया था? 1 मिनट रुको, आता हूँ। मैं तो अभी चाय पी रहा हूँ। कौन है भाई? कोई जरूरी काम ही होगा, तभी माखन इतनी जल्दी आया है। हैरान हूँ, उसके बेटे ने फिर कोई नया तमाशा कर दिया होगा। आज के बच्चे बड़ों की बातें सुनते ही कहाँ हैं। तभी तो माखन लाल उसे मेरे पास लेकर आया है, ताकि मैं उसे सही रास्ता दिखा सकूं। माखन लाल, आज तुम जल्दी आ गए। तुमने तो रात को 9 बजे अपने बेटे के साथ आना था। देखता हूं। मैं आ रहा हूं माखन लाल। माखनलाल तो नहीं, मुख्य दरवाजे पर एक गरीब आदमी खड़ा था, जिसके फटे हुए कपड़ों में से बदबू आ रही थी। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए? आए हाँ टोना साहब, बहुत भूखा हूँ, मीलों चलकर आया हूँ, कुछ खाने को दीजिए ना। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अब लोग तो झुमरू कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है ठीक है, तुम कहाँ से आए हो? आने को तो केरल के जंगलों से आया हूँ। सूखा पड़ गया, लोगों और जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। बहुत भूख लगी है टोना साहब, मेरा बेटा भी भूख से मर गया। कहीं से मैंने आपका नाम सुना था, बहुत परोपकारी हैं आप। बहुत भूख लगी है टोना साहब, इसीलिए मेरी मदद कीजिए ना। भगवान भला करे आपका। बहुत भूख लगी है टोना साहब, बहुत परोपकारी हैं आप तो। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम बहुत उम्मीद से आए हो, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास ठहर सकते हो। टोना साहब, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। जैसा सुना वैसा ही पाया आपको टोना साहब। ठीक है, जाओ पहले स्नान गृह में जाकर स्नान कर लो। मैं खाने की मेज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? जैसा आप कहें, मैं नहा कर आता हूँ। आप देवता हैं टोना साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ मदद करता हूँ। अब जाकर नहा आओ, वरना देर हो जाएगी। मुझे खाने की मेज पर किसी का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता।
मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि टोना को मूर्ख बनाना इतना आसान होगा। अब मैं वो काम आसानी से कर सकता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। बस जरा सी चापलूसी करने से ही बात बन जाएगी। मुझे जल्दी करनी चाहिए, टोना मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे आओ आओ, खाना खा लो। मुझे उम्मीद है खाना तुम्हें पसंद आएगा। स्वादिष्ट भोजन के साथ सेब और दूसरे फलों के साथ तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। प्रभु आपको दीर्घायु करें टोना साहब। अरे अरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अरे टोना साहब, आप जैसे विरले होते हैं, सभी ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो बस प्रयास भर कर सकता हूँ। झुमरू अब टोना के घर में एक शाही मेहमान की तरह रह रहा था। अच्छा भोजन, मखमली बिस्तर और आराम, किसी को और क्या चाहिए? और फिर अगली रात किसी अजनबी पर यूं आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं। इस झुमरू के बारे में मुझे तसल्ली कर लेनी चाहिए। मैंने सब टटोल लिया है। इस बेचारे के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं। ये सच में सही इंसान है। इस बदकिस्मत को तो मुझे हमेशा अपने भाई की तरह रखना चाहिए। टोना बहुत भोला है। मैं भला यहीं अपना कुछ छिपा के रखूंगा ताकि इसे वो मिल जाए और मुझे अपने यहाँ से बाहर निकाल दे। इसने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। जैसा मैंने सोचा था, मैंने इसका विश्वास जीत लिया है। अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। हाँ। और फिर एक दिन जब टोना कहीं गया हुआ था, झुमरू जल्दी से टोना के कमरे में घुसा। चिटकनी से उसने चाबियां उठाई और टोना की अलमारी को खोल दिया। सोना, हीरे, जवाहरात देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब ये सब मेरा है। टोना, अब तो तू गया। परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तो आज तक यही समझता रहा था। टोना जल्दी लौट आया था और बाहर से ये सब देख रहा था। अरे, ये मेरे माल को अपना कह रहा है। मैंने इसकी कितनी मदद की, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सच में आज किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। अब मैं इसे और अपने साथ नहीं रख सकता। अगले ही दिन टोना ने अपने घर के बाहर रखे एक बैरल में सारी थालियां डाल दी और फिर झुमरू से कहा, देखो झुमरू, मेरा एक काम कर दो। बैरल में से जरा मेरी थालियां निकाल दो। हाँ, क्यों नहीं टोना जी। मुझे आपका काम करने में बहुत खुशी होगी। आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरी कितनी मदद भी तो की है। आपकी मेहरबानियों के आगे तो ये कुछ भी नहीं। आप तो मुझे तारे तोड़ लाने को भी कहें तो मैं तोड़ लाऊंगा। बैरल पानी से भरा हुआ था। जब झुमरू थालियों को निकालने के लिए बैरल की ओर झुका, टोना ने उसको बैरल में धकेल दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया। अरे, मैंने तुम्हारी योजना पर पानी फेर दिया है। तुम यहाँ मुझे लूटने आए थे। तुमने उस थाली में छेद करने की कोशिश की जिसमें मैंने तुम्हें खाना दिया। तुमने मुझे सबक सिखाया है कि किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए ये सजा सोची है। मैं ये याद रखूंगा और तुम्हें भी कभी नहीं भूलने दूंगा। अरे जा झुमरू जा, अब तू लुढ़कते हुए अपने स्थान पर पहुंच जा और फिर लौट कर यहाँ कभी मत आना। तो
इससे हमें क्या शिक्षा मिली? जो आपकी मदद करे सदा उसके ऋणी रहो और कभी उसके साथ विश्वासघात मत करो।